ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 29 अप्रैल 2024 की वीडियो है, जिसमें एक लड़की एक लड़के को मुसलसल टॉर्चर कर रही है। कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर जलती हुई सिगरेट लगा रही है, कभी उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबा रही है, कभी उसको मार रही है और कभी नाइफ से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश कर रही है। ये जिसको टॉर्चर किया जा रहा है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर है और इस वाकये से सिर्फ 6 महीने पहले ही इनकी लव मैरिज हुई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक बीवी को 6 महीने में ऐसा कदम उठाना पड़ा? मैं आपको बताता हूँ इस केस की पूरी डिटेल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके। ये कहानी शुरू होती है जून 2023 से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में थाना शिवाला के पास एक गांव पड़ता है जहां मन्नान जैदी नाम का एक लड़का रहता था। जून 2023 में उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम मेहर जहां था। ये लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और पहली ही नजर में मन्नान को इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होती है, फिर मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। 2 से 3 महीने तक मन्नान को अंदाजा हो जाता है कि जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है वो उसके लिए ठीक नहीं है। मन्नान जैदी बहुत ही शरीफ तबीयत का लड़का था, शराब, सिगरेट और नशावर चीजों से दूर रहता था। मन्नान इन 2 से 3 महीनों में महसूस करता था कि मेहर जहां को कुछ गलत आदतें लगी हुई हैं। ये सब देखकर वो सोचता है कि उसका गुजारा इस लड़की के साथ नामुमकिन है। आहिस्ता आहिस्ता जब मेहर को महसूस होता है कि मन्नान उससे अलग होना चाहता है तो वो उस पर शादी का प्रेशर डालती है। जब मन्नान इनकार करता है तो मेहर तमाशा कर देती है और मन्नान के घर तक पहुंच जाती है और उसके घर वालों से कहती है कि या तो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाओ वरना मैं उस पर जिनसी ज्यादती का केस करवाकर उसे जेल भिजवा दूंगी। ये सब सुनकर मन्नान के घर वाले डर जाते हैं और सारा मामला मन्नान तक पहुंचता है। तो मन्नान अपने घर वालों को बताता है कि वो उस लड़की को पसंद तो करता था लेकिन अब उससे शादी नहीं करना चाहता। मेहर के इतने प्रेशर के बाद 17 नवंबर 2023 को इन दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। मन्नान को उम्मीद होती है कि निकाह के बाद शायद ये लड़की इसके साथ ठीक रहेगी और अपनी गलत आदतों से भी दूर हो जाएगी। दिसंबर 2023 तक इस लड़की का बिहेवियर मन्नान की फैमिली के साथ और मन्नान के साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन दिसंबर के आखिर में उसका रवैया मन्नान और उसकी फैमिली के साथ खराब हो जाता है। वो मन्नान की फैमिली के साथ रहना नहीं चाहती थी, उसे सेपरेट घर में रहना था। मेहर की इस जिद को पूरा करने के लिए बिजनौर में ही मन्नान एक सेपरेट घर रेंट पर ले लेता है और मेहर के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मेहर का असली चेहरा सामने आता है। उसने अपने शौहर से शराब लाने की फरमाइश शुरू कर दी और साथ ही खास खाने के आइटम्स भी मंगवाती थी। शादी से पहले तो मन्नान ने उसे कभी कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसे शक था कि मेहर किसी बुरी आदत में मुलविस है। शुरुआत में मन्नान ने 2 से 3 बार उसके कहने पर शराब, सिगरेट और दूसरी नशावर चीजें ला कर दी, लेकिन मेहर की फरमाइश रोज बरोज बढ़ती जा रही थी जिस पर मन्नान गुस्सा करता था और इन्हीं बातों की वजह से इन दोनों के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे। अक्सर फरमाइश ना पूरी करने पर मेहर उसे धमकी देती थी कि वो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है और उसे जेल भिजवा देगी। ये सुनकर मन्नान डर जाता था और उसकी नशे की फरमाइश पूरी करता था, लेकिन ये सब ज्यादा अरसे तक नहीं चलने वाला था। मन्नान इन सब चीजों से तंग आ गया था और जब वो मेहर की बात नहीं मानता था तो मेहर उससे लड़ती झगड़ती और हाथापाई करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मन्नान मारपीट करने वाला बंदा नहीं था, वो बहुत ही शरीफ और सीधा साधा लड़का था। इसी वजह से मेहर उससे हाथापाई करती। 3 से 4 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मन्नान ने तंग आकर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज करने की कोशिश की और राइटिंग में भी दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी ये कंप्लेन लिखने से मना कर दिया क्योंकि आमतौर पर समझा जाता है कि जुल्म सिर्फ मर्द कर सकता है और ज्यादातर केसेस में ये सच भी होता है, लेकिन जब जुल्म एक औरत कर रही हो तो कोई भी इस पर मुश्किल से यकीन करता है जब तक उनके पास कोई आई विटनेस या सबूत ना हो। इसी वजह से पुलिस ने उसकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं की। 2 दफा पुलिस के चक्कर लगाने के बाद मन्नान ने डिसाइड किया कि जब तक कोई सबूत नहीं होगा ना कोई उसकी बात मानेगा और ना ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मन्नान ने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगा दिया क्योंकि उसे अंदाजा था कि नशे की फरमाइश पर अगर वो मना करेगा तो उस पर तशद्दुद होगा। फिर आता है वो दिन 29 अप्रैल 2024 की रात, जिस रात उसकी बीवी का असल चेहरा सबके सामने आया। हमेशा की तरह उसने नशे की डिमांड की। डिमांड पूरी ना होने पर उसने प्लान बनाया कि वो अपने शौहर पर फिर से तशद्दुद करेगी। उसने दूध में नींद की गोलियां मिलाकर मन्नान को मोहब्बत से दे दी। मन्नान को पहले से अंदाजा था इस
इसलिए उसने हिडन कैमरा ऑन रखा था और वहीं से ये सब चीजें कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई थी, वरना इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उसकी बीवी जलती हुई सिगरेट उसके प्राइवेट पार्ट पर लगा रही है, उसके सीने पर चढ़कर गला दबा रही है और उसके जिस्म पर जगह जगह सिगरेट लगा रही है। उसके हाथ में नाइफ भी है जिससे वो उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की भी कोशिश कर रही है। मन्नान बहुत ज्यादा नींद की दवाइयों के असर में इसलिए कुछ कर नहीं पाया। फिर नेक्स्ट डे सुबह मन्नान पुलिस स्टेशन जाता है और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाता है। इस बार पुलिस ने एक्शन लिया और मेहर को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस लड़की की शादी से पहले कई लड़कों के साथ अफेयर थे, वो उनसे पैसे भी लेती थी और यही सब कुछ करती थी। उसने मन्नान से इसलिए भी शादी की थी कि सोसाइटी में इज्जत बनी रहे कि वो एक मैरिड लड़की है, लेकिन नशा और अफेयर उसके साथ चलते रहे। बताया जाता है कि इसकी फैमिली में इसकी बहन और बहनोई भी इसके इस गलत काम में इसका साथ देते थे और पैसों के लिए वो उनके कहने पर ये काम करती थी। खैर अब तो वो जेल में है। मन्नान ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई अंडर सेक्शन 328, 307, 323 और 506। मेहर आज भी जेल में है। हम अक्सर समझते हैं कि मर्द ही सिर्फ इनलीगल काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी औरतें भी इनलीगल कामों में मुलव्वस होती हैं या किसी मर्द के साथ मिलकर ये काम करती हैं। अगर आपको इस तरह के और केस फाइल चाहिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले केस फाइल में।